हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट डालनी होती है, दिनांक लिखना है, विषय समाज विज्ञान का है, उप विषय इतिहास का है, प्रकरण है कुतुब मीनार, कक्षा 6वीं है। कालांश यहाँ पे अपने अनुसार आप लिख लीजिएगा। कालांश का मतलब होता है किस पीरियड में आप गए हैं इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। तो पहला यहाँ पे है, तो इस बच्चे ने पहला लिखा है। आपका जो पीरियड होगा उसकी नंबरिंग यहाँ पे करनी है। समय अवधि आपको 45 मिनट यहाँ पे दिया गया। आपके क्लास वाले कितना समय देते हैं पढ़ाने के लिए वो अपने अनुसार यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है हेडिंग सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, सामाजिक विज्ञान या फिर इतिहास भूगोल जो भी। तो इसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं इस विषय को पढ़ाने के बाद, उसके बारे में कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, सामाजिक विज्ञान के प्रति विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि विषयों का ज्ञान विद्यार्थियों में आत्मसात कराना। तीसरा पॉइंट है, विद्यार्थी में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना एवं लोकतांत्रिक, नैतिक, चारित्रिक, सार्वभौमिक मूल्यों को आत्मसात कराना। नेक्स्ट देखेंगे तो उसके बाद चौथा पॉइंट आता है। चौथा पॉइंट लिखा गया है, विद्यार्थियों में सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संरचना की जानकारी से अवगत कराना। और पांचवा पॉइंट है, विद्यार्थियों में कल्पना एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है यहाँ पे, अब विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग का मतलब होता है आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में बच्चों को बताएंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र कुतुब मीनार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है भावात्मक उद्देश्य, छात्र अनुशासन का पालन कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र कुतुब मीनार की संरचना व उसका चित्र बना सकेंगे। सहायक सामग्री में देखिए, कुतुब मीनार का इस तरीके से आप फिगर बना के ले जा सकते हैं चार्ट पे, ठीक है। कुतुब मीनार का पूर्व ज्ञान है नेक्स्ट हेडिंग। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है, छात्र कुतुब मीनार की सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि उनको नॉर्मल कुतुब मीनार के बारे में लगभग सभी को पता है, तो बच्चों को भी पता है। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है, जिसको कहते हैं हम प्रस्तावना प्रश्न। देखिए, हेडिंग डालिए प्रस्तावना प्रश्न। इसको 2 कॉलम में डिवाइड किया गया, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। प्रस्तावना प्रश्न में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए, पहली बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न होने चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि प्रश्न जो है उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर है उसे दूसरा प्रश्न बना, उसका जो उत्तर है उसे तीसरा प्रश्न बना, इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो देखिए, पहला प्रश्न आप पूछेंगे बच्चों से, आप कौन से देश में रहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे हम भारत देश में रहते हैं। दूसरा प्रश्न है भारत, देखिए यहाँ पे देखिए, भारत की होगा, भारत किसकी राजधानी कैसे होगा, ये तो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना। भारत की राजधानी क्या है, तो बच्चे बोलेंगे भारत की राजधानी दिल्ली है। सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे गलत है लिखा बच्चे ने। दिल्ली के कुछ ऐतिहासिक स्थानों के नाम बताइए, तो बच्चे बोलेंगे इंडिया गेट, लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार आदि। फिर चौथा प्रश्न आएगा, इनमें से सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो बच्चे बोलेंगे कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है। फिर पांचवा प्रश्न आएगा यहाँ पे, कुतुब मीनार का इतिहास क्या है, बच्चे नहीं बता पाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे, यानी कि अब बच्चों को एग्जैक्ट टॉपिक बताना है उनको कि कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ बोला गया, छात्र कुतुब मीनार के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अब प्रस्तुतिकरण हेडिंग आता है, थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए हेडिंग लिखिए प्रस्तुतिकरण। अब मैं थोड़ा जूम करूंगा। टोटल यहाँ पे आपको 6 कॉलम बनाना है, एक एक कॉलम दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्राध्यापक क्रिया या छात्र क्रिया है, छात्राध्यापिका क्रिया है। उसके बाद छात्र क्रिया आता है, विधि प्रविधि, मूल्यांकन और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहले यहाँ पे है देखेंगे, शिक्षण बिंदु में समय सारणी है, छात्रों को समय सारणी की पूर्ण जानकारी छात्रों को बताना। अब यहाँ पे समय के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम एक ऐतिहासिक स्थान का चयन किया गया है जिसका नाम कुतुब मीनार है। सुबह 8 बजे तक सभी विद्यार्थियों को विद्यालय पहुँचने के लिए कहा गया तथा उन्हें कुछ खाने का सामान व पानी की बोतल लाने के लिए कहा गया। स्कूल के द्वारा बच्चों के लिए एक बस की बुक की गई तथा बच्चों के साथ 2-3 अध्यापक व अध्यापिकाओं को भेजा जाएगा और बच्चों की लिस्ट तैयार की गई। फिर 3 बजे तक सभी बच्चों को के साथ बस प्रस्थान कर दी। 9 बजे के आसपास ये 9 हुआ। उसके बाद 11 बजे तक अपने सबने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए।
छात्रों की चिंतन व मनन शक्ति का विकास करना, विकासात्मक प्रश्न है। किसी ऐतिहासिक स्थान का चयन कीजिए, तो बच्चे कुतुब मीनार का चयन किए यहाँ पे। दूसरा है विद्यालय कितने बजे तक आने के लिए कहा गया, बच्चे बोलेंगे विद्यालय 8 बजे तक आने के लिए कहा गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे शिक्षण बिंदु में। अब आता है मेन कुतुब मीनार का इतिहास। 1193 ईस्वी में दिल्ली के पहले मुस्लिम एवं गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कराना शुरू कराया गया। पहली मंजिल का निर्माण इन्होंने कराया था। इनके शासन काल तक यह इमारत का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। पहली मंजिल के बाद कुतुब मीनार में इसकी 3 और मंजिलें बनाई गई। इस भव्य मीनार का निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें यह मुगल कालीन स्थापत्य कला की सबसे महान कृतियों में से एक है। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि तकनीक है शैक्षणिक भ्रमण, आप घुमा उनको दिखाने के लिए ले गए हैं भ्रमण पे, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे परिवर्तन में लिखा गया, छात्र कुतुब मीनार के यहाँ पे मुख्य बातों से अवगत हो सकेंगे। बोधात्मक प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, बच्चे लेंगे 1193 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ। दूसरा प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था, तो बच्चे लेंगे गुलाम वंश का पहला शासक था। उसके बाद है अगला यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है, मीनार का रंग कैसा था, तो बच्चे बोलेंगे मीनार का रंग लाल था। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे यह स्थापत्य कला किस काल की है, तो बच्चे बोलेंगे यह स्थापत्य कला मुगलकालीन काल की है। फिर देखेंगे आगे भ्रमण के बाद की क्रिया। 1 बजे सभी विद्यार्थी को इकट्ठा किया गया व उन्हें रिफ्रेशमेंट प्रदान की गई। इसके बाद अध्यापिका ने लिस्ट के हिसाब से एक एक करके बच्चों को बस में बिठाया। बस 3 बजे तक विद्यालय पहुंची तथा जहां सभी बच्चों के माता पिता उन्हें लेने आए थे। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया यहाँ पे, छात्र अध्यापक के अनुसार बताए गए कार्यों का पालन करेंगे। शैक्षणिक भ्रमण था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इस टाइप, देखिए बस पुनरावृत्ति प्रश्न है। पहला प्रश्न है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। दूसरा प्रश्न है कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कार्य किसने कराया। और ये प्रश्न जो पूछेंगे पुनरावृत्ति, वो बच्चों को पढ़ाया रहेंगे जो टॉपिक उसी से पूछेंगे, ऐसा नहीं जो पढ़ाया नहीं उससे अतिरिक्त प्रश्न पूछें। कुतुब मीनार किस पत्थर से बनाया गया। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का चित्र बनाओ। श्याम पटकार में जो आपने अभी बताया कुतुब मीनार के बारे में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे श्याम पट में लिख सकते हैं। और लास्ट हेडिंग यहाँ पे अब आपका आता है, देखेंगे गृह कार्य, और यानी कि बच्चों को अब घर से करके लाने के लिए कुछ प्रश्न दे दीजिए। शैक्षणिक भ्रमण पर एक रिपोर्ट बनाओ। दूसरा प्रश्न है क्या आप ऐसे और भी शैक्षणिक भ्रमण करना चाहोगे। ठीक है, तो ये संदर्भ है। और लास्ट में यहाँ पे पर्यवेक्षक और छात्र अध्यापिका यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेगी, निरीक्षणकर्ता यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा। तो ये हो गया आज का पूरा लेसन प्लान कंप्लीट। आशा यही करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा, इससे हेल्प जरूर मिली होगी। इस वीडियो की PDF आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ऐसी ही वीडियो डेली बेसिस पे देखनी है आप लोगों को, हर सब्जेक्ट की यहाँ पे पाठ्य योजना की वीडियो, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो, BEd BTC की क्लासेस, और आप लोगों को साथ ही साथ CTET की प्रैक्टिस सेट की वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलिए। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए। शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोई भी कोर्सेस आप कर रहे हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ने से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय माता दी।